Subscribe my channel Education Zone by Ramashish Sir. जय हिंद एवरीबॉडी टू माय चैनल एजुकेशन जोन बाय रामाशीष सर। आज की वीडियो में हम बातचीत करते हैं झारखंड की नदियाँ। देखिए, झारखंड की भौगोलिक स्थिति के अनुसार से झारखंड की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। जैसे झारखंड के जो उत्तर दिशा में नदियां हैं, उत्तर क्षेत्र में नदी है, उसे उत्तरवर्ती नदी कहा जाता है, और पूर्व और दक्षिण में जो नदियां हैं उसे दक्षिणवर्ती तथा पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। तो अब हम झारखंड के जो उत्तरवर्ती नदियां हैं पहले उनको देखेंगे और उनसे बनने वाले जीके के बारे में बातचीत करते हैं, जो प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है सोन नदी। सोन नदी कहाँ से निकलती है? रांची की पठार से, मैकाल पर्वत से, गुमला से, छोटा नागपुर की पठार से। तो दोस्तों इसका आंसर हम बताते हैं, इसके बाद और बातचीत करते हैं। देखिए, इसका जो झारखंड में जो नदी है सोन नदी, ये मैकाल पर्वत से निकल कर आती है, और इसका बहाव क्षेत्र जो है झारखंड में पलामू और गढ़वा को छूते हुए गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। और इसका यहाँ झारखंड में जो नदियाँ हैं, इसका जो सहायक नदी है उत्तरी कोयल नदी है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा है उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी जो है रांची की पठार से निकलती है। रांची की पठार का मध्य भाग से निकलती है, और इसकी सहायक नदी है उत्तरी कोयल का औरंगा व अमानत, और इसका बहाव क्षेत्र है गढ़वा, पलामू, लातेहार, और ये सोन नदी में जाकर मिल जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अगला है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी जो है कहाँ से निकलती है? पुनपुन नदी एक्चुअली जो है, पुनपुन नदी का उद्गम स्थल जो है उत्तरी कोयल प्रवाह क्षेत्र से निकलती है। उत्तरी कोयल प्रवाह क्षेत्र से ये निकलती है, और ये नदी जो है गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, और इसकी सहायक नदी है दारधा, मोरहर, और इसका उपनाम भी है किकट या बमागधी भी है, इसका इस नाम से भी जानते हैं। अगला देखते हैं फल्गु। फल्गु नदी कहाँ से निकलती है? फल्गु नदी जो है आपको निकलती है ऑप्शन पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। छोटा नागपुर की पठार का उत्तरी भाग, रांची की पठार, मैकाल पर्वत, उत्तरी छोटा नागपुर की पठार। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ये है छोटा नागपुर की पठार का उत्तरी भाग। ठीक है, तो इसकी सहायक नदी है निरंजना, लीलाजन और मोहना, और ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे है 5 नंबर पर सकरी नदी। सकरी नदी कहाँ से निकलती है? आपको जानकारी है तो बतलाइए कमेंट बॉक्स में लिखकर। देखिए, सकरी नदी जो है उत्तरी छोटा नागपुर की पठार से निकलती है। उत्तरी छोटा नागपुर की पठार से निकलती है, और इसकी धाराएं जो है क्यूल या मोरहर के नाम से भी जानी जाती है। क्यूल या मोरहर, और एक गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। अब आगे है, देखते हैं चानन या पंचाने। पंचाने, देखिए इसके इस नदी का नाम जो है पंचाने या चाने क्यों कहते हैं? इसकी धाराएं जो है 5 नदियों से मिलकर बनी है, जिससे इसको हम पंचाने भी कहते हैं। और ये जो नदी है आपको 5 नदी के मिलने से बनी हुई है, और इसका उत्तरी छोटा नागपुर की पठार जो है छोटा नागपुर की पठार से निकलती है, और 5 धाराओं को निर्माण करती है, 5 धाराओं से मिलकर बनी है, इसलिए इसको हम लोग चानन या पंचाने नदी भी कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब है पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियाँ। याद रखेंगे, दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती नदियाँ 7 नंबर पर है, तो आपको बतलाना है सही आंसर।
देखिए दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों बहुत ही आसान है। ये दामोदर नदी जो है आपको निकलती है लातेहार का टोरी क्षेत्र से। इसका एक ट्रिक भी है, दम लगाकर टांग तोड़ी। तो देखिए दम से हो जाएगा दामोदर और लगाकर से लातेहार और टोरी क्षेत्र से तोड़ी से। तो आपको इसको याद रखेंगे। टोरी इसका जो है इसका सहायक नदी जो है इस दामोदर नदी का बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी आदि। और ये नदी हुगली नदी यानी कि गंगा नदी का ही नाम है, हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। ये दामोदर नदी जो है आपको झारखंड की सबसे लंबी नदी भी है और देव नदी के नाम से भी जानी जाती है और सबसे प्रदूषित नदी के नाम से भी जानी जाती है। चलिए देखते हैं स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? रांची का नगड़ी गांव, चैनपुर प्रखंड, मुंगेर बिहार, मैकाल पर्वत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची का नगड़ी गांव। रांची का नगड़ी गांव से निकलकर 28 किलोमीटर आगे बढ़ती है तो ये हुंड्रू जलप्रपात का निर्माण करती है और आगे बढ़कर ये नदी जो है सीधे बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। देखिए स्वर्ण रेखा नदी का सहायक नदी जो है वो कोकरो या कांची या व खरकई के नाम से भी इसका सहायक नदी है। और झारखंड की एकमात्र नदी जिसमें सोना का अंश पाया जाता है वो है स्वर्ण रेखा। इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है बराकर नदी। बराकर नदी कहाँ से निकलती है? बराकर नदी उत्तरी छोटा नागपुर की पठार, रांची की पठार, लातेहार, त्रिकुट पर्वत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर की पठार से बराकर नदी निकलती है और ये नदी जाकर दामोदर नदी में मिल जाती है। इसका बहाव क्षेत्र है हजारीबाग, गिरिडीह व धनबाद। आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है दक्षिणी कोयल। दक्षिणी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? दक्षिणी कोयल नदी जो है छोटा नागपुर की पठार, रांची का नगड़ी गांव यानी किसी में लिखा हुआ है, चैनपुर प्रखंड, दुधवा पहाड़ी, मैकाल पर्वत। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क नंबर। छोटा नागपुर की पठार यानी कि रांची का नगड़ी गांव से ये नदी निकलती है दक्षिणी कोयल। और ये नदी जो है इसकी सहायक नदी है कारो और मुहाना है यानी कि नदी जहाँ ये नदी जाकर शंख नदी में मिल जाती है। बहाव क्षेत्र है लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम व रांची। अब देखिए आता है शंख नदी। शंख नदी कहाँ से निकलती है? तो शंख नदी जो है आपको बतलाते हैं छोटा नागपुर की पठार, चैनपुर प्रखंड, दुधवा पहाड़ी, मैकाल पर्वत। आप याद रखेंगे जो शंख नदी जो है चैनपुर प्रखंड से निकलती है, चैनपुर प्रखंड से निकलती है और ये नदी जो है दक्षिणी कोयल नदी में जाकर मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। अजय नदी यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन है, अजय नदी कहाँ से निकलती है? अजय नदी नगड़ी गांव का रांची का नगड़ी गांव, चैनपुर प्रखंड, मुंगेर बिहार, मैकाल पर्वत। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये नदी जो एकमात्र नदी जो है बिहार से निकलती है यानी कि मुंगेर बिहार से निकलती है और इसका बहाव क्षेत्र झारखंड में है। इसकी सहायक नदी है पत्थरो, जयंती और ये भागीरथी नदी में जाकर मिल जाती है पश्चिम बंगाल के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोर या मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है? मोर या मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों एक ट्रिक है इसके लिए। मोर नाचता है कहाँ? त्रिकुट पर्वत पर।
मोर कहाँ नाचता है? त्रिकुट पर्वत पर। तो इसको याद रखेंगे कि मयूराक्षी नदी जो है, मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है? मयूराक्षी नदी जो है आपको त्रिकुट पर्वत से निकलती है, याद रखेंगे इसको। और इसका उद्गम स्थल आप जान गए। सहायक नदी है घोवाई, टिपरा, पुसरो, भामरी, मुनबिल, सीध, दौना आदि। और ये नदी जो है गंगा में ये नदी गंगा में जाकर मिल जाती है पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13 नंबर, ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्राह्मणी नदी जो है कहाँ से निकलती है? दुधवा पहाड़ी, रांची की पठार, लातेहार, त्रिकुट पर्वत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी नदी जो है दुधवा पहाड़ी से निकलती है। इसकी सहायक नदी जो है गुमरो या ऐरो, और ये नदी जो है गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। चलिए आगे देखते हैं गुमानी नदी। देखिए एक चीज़ और बताते हैं इसको, गुमान शब्द जो है गुमानी, ऐसे आप समझ लीजिए कि यानी कि जिसके पास राजमहल है उसके पास गुमान होगा, घमंड होगा। तो ऐसे आप याद रखिए गुमानी नदी जो है राजमहल की पहाड़ी से निकलती है, कि गुमान उसी का है जिसके पास राजमहल है। तो इसको ऐसे ही हम समझ लेते हैं और थोड़ा सा और बातचीत करते हैं। इसकी सहायक नदी है मेरेल, और ये नदी जो है गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। लास्ट नदी हम देखेंगे बासलोई। बासलोई नदी कहाँ से निकलती है? बासलोई नदी, देखिए बांसलोई है, बांसलोई नदी कहाँ से निकलती है? तो एकदम आपको क्वेश्चन में ही इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो बांसलोई नदी जो है बांस पहाड़ी से निकलती है, गोड्डा का बांस पहाड़ी से निकलती है। तो याद रखेंगे आज की वीडियो में इतना ही है। और ये नदी जो है गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, बांसलोई नदी गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। थैंक यू एवरीबॉडी।